छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? ए. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बी. भारत के राष्ट्रपति, सी. केंद्र सरकार, डी. भारत के प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ए. अमृतधारा, बी. चित्रधारा, सी. तीरथगढ़, डी. चित्रकूट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कोसा शिल्प के लिए मशहूर स्थान है। ए. चंद्रपुर, बी. नरहरपुर, सी. रतनपुर, डी. बलरामपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रपुर। छत्तीसगढ़ में चंद्रपुर और चांपा कोसा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? ए. डोंगरगढ़, बी. राजिम, सी. आरंग, डी. रतनपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आरंग। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर आरंग को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र संगीत एवं कला का विश्वविद्यालय इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के किस राजा ने की थी? ए. वीरेंद्र बहादुर सिंह, बी. नरेश चंद्र सिंह, सी. शिवेंद्र बहादुर सिंह, डी. मार्कंडेय सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीरेंद्र बहादुर सिंह। इस विश्वविद्यालय का नामकरण वीरेंद्र बहादुर सिंह की संगीत प्रेमी पुत्री इंदिरा के नाम पर हुआ है। खिंवाम शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है? ए. नाक, बी. कान, सी. अंगुली, डी. गला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कान। कान में पहनने वाले अन्य आभूषण खिंवाम, झुमका, आयरिंग, लुरकी, तरकी, तीतरी, खूंटी, लवंग फूल, करण फूल, बारी फूल, संकरी इत्यादि। शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए. अहिंसा एवं गौरक्षा, बी. आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान, सी. सहकारिता, डी. आंचलिक साहित्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान। यह सम्मान 2001 से प्रारंभ की गई है। इस सम्मान के प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? ए. माई कोठी, बी. बिझा, सी. धान कोठी, डी. कोठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिझा। बिझा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रचलन से बाहर हो रहे सभी शब्दों को संग्रह करने एवं प्रचलन में लाने की योजना है। छत्तीसगढ़ी दानलीला ग्रंथ किस पर केंद्रित है? ए. कर्ण, बी. राम, सी. कृष्ण, डी. शिव। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्ण। छत्तीसगढ़ी दानलीला ग्रंथ भगवान कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित है। छत्तीसगढ़ी दानलीला ग्रंथ के रचनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए. रायपुर, बी. अंबिकापुर, सी. दुर्ग, डी. बिलासपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रायपुर। भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण 1936 में हुआ था। छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत 2 अक्टूबर 1963 को रायपुर में हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? ए. गंगरेल बांध, बी. हसदेव बांगो बांध, सी. खूंटाघाट बांध, डी. सिकासार बांध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हसदेव बांगो बांध। हसदेव बांगो बांध कोरबा जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 87 मीटर है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे ज्यादा रोजगार निर्मित वाला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ए. कृषि, बी. खनिज, सी. मछली पकड़ना, डी. औद्योगिक कार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि। छत्तीसगढ़ की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 40,10,000 कृषक परिवारों के लोग अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में अधिक कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ए. चंपारण, बी. राजिम, सी. डोंगरगढ़, डी. रतनपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रतनपुर।
बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर को प्राचीन काल में टंकियों का शहर या तालाबों की नगरी कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी खाबो कब मनाया गया? ए 14 अप्रैल 2022, बी 1 मई 2022, सी 6 जून 2022, डी 20 जुलाई 2022। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 मई 2022। श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बोरेबासी खाबो दिवस मनाया गया। छत्तीसगढ़ी हाना खटिया उछलना का अर्थ क्या होगा? ए खाट उछलना, बी मृत्यु हो जाना, सी खाट बदलना, डी खाट उठाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मृत्यु हो जाना। छत्तीसगढ़ी वाक्य में प्रयोग कोरोना में बाबूलाल के खटिया उछल गए। हिंदी वाक्य में प्रयोग कोरोना में बाबूलाल की मृत्यु हो गई। कापालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? ए पंथी नृत्य, बी राउत नृत्य, सी सुवा नृत्य, डी पंडवानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंडवानी। पंडवानी दो प्रकार की होती है, वेदमती शैली और कापालिक शैली। किसानों से ली जाने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में सबसे पहले किसने आवाज उठाई? ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी सेवा ठाकुर, सी पंडित रविशंकर शुक्ल, डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेवा ठाकुर। बेगारी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व सेवा ठाकुर ने वर्ष 1879 से 80 में किया था। यह आंदोलन मुख्यतः राजनांदगांव में हुआ है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? ए 2060 किलोमीटर, बी 2160 किलोमीटर, सी 2260 किलोमीटर, डी 2320 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2260 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। राम वन गमन पथ के प्रथम चरण के लिए 9 स्थान चिन्हित किए गए हैं। इनमें सीतामढ़ी, हरचौका, कोरिया, रामगढ़, सरगुजा, शिवरीनारायण, जांजगीर चांपा, तुरतुरिया, बलौदाबाजार, चंदखुरी, रायपुर, राजिम, गरियाबंद, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, धमतरी, जगदलपुर, बस्तर और रामाराम, सुकमा शामिल है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? ए तमोर पिंगला अभयारण्य, बी सीता नदी अभयारण्य, सी बादलखोल अभयारण्य, डी अचानकमर अभयारण्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमोर पिंगला अभयारण्य। तमोर पिंगला अभयारण्य का क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। यह सूरजपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? ए बानवापारा अभयारण्य, बी बादलखोल अभयारण्य, सी भैरमगढ़ अभयारण्य, डी भोरमदेव अभयारण्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बादलखोल अभयारण्य। बादलखोल अभयारण्य का क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है। यह जशपुर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध जोगी मारा गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित है? ए सरगुजा, बी जशपुर, सी बस्तर, डी राजनांदगांव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरगुजा। जोगी मारा गुफाएं सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी एल्यूमिनियम तथा लोहे की अधिकता के कारण सूखने पर कठोर हो जाती है? ए लैटेराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल पीली मिट्टी, डी लाल बलुई मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लैटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी कठोर होने के कारण भवन निर्माण हेतु इसे उत्तम माना जाता है। इसलिए इस मिट्टी को भवन निर्माण मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सन 1935 में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था? ए शिक्षा, बी उत्थान, सी छत्तीसगढ़ मित्र, डी रायपुर वैभव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्थान। उत्थान पत्रिका का संपादन सुंदरलाल त्रिपाठी ने किया था। छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी रायपुर, डी रायगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रायपुर। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का गठन वर्ष 2003 को हुआ।
इसका नामकरण भारत के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर किया गया है। पूजा के फूल किसकी कृति हैं? ए. मुकुटधर पांडे, बी. श्यामलाल चतुर्वेदी, सी. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, डी. गजानन माधव मुक्तिहोध। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही सामान्य ज्ञान वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एवं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।